Hello, my dear students. I hope you all are doing good. Yesterday we started this section computer component और हमने बेसिक से स्टार्ट किया है और कुछ डेमो लेक्चर्स मैं आपको पहले दे रही हूँ एंड अगर किसी को भी ज्वाइन करना होगा हमारा बैच कश्मीर यूनिवर्सिटी जूनियर असिस्टेंट वाला और उसमें पूरा कंप्यूटर आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए WS अकेडमी की जो ऐप है उस पर आप रजिस्टर कर लीजिए KU जूनियर असिस्टेंट बैच में। तो और हमारी जो यूट्यूब चैनल है WS अकेडमी की, वहाँ पे भी आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, टू गेट ऑल द अपडेट्स। तो चलिए आज का जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें हम स्टार्ट करते हैं। आज हम कंप्यूटर्स पे क्या पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आपको पूरा समझाया कि कंप्यूटर क्या होता है, इसके डायग्राम पे मैंने आपको उसके पार्ट्स बताए, उसका हार्डवेयर पूरा दिखाया। और आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के कितने टाइप्स हैं। अगर हम बेसिक टाइप्स की बात करेंगे कि कंप्यूटर के 2 तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, इवन 3 भी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बेसिकली पहला टाइप जो होता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। तो एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, पहला है एनालॉग कंप्यूटर और दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। 2 बेसिक तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, एक को हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं और दूसरे को डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। तीसरा भी है, उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है जो किसी चीज़ का बना होता है, 2 का बना होता है, बहुत सारों का बना होता है। तो अगर हम एनालॉग और डिजिटल दोनों रखेंगे साथ में, उसको हम हाइब्रिड बोलेंगे। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर हम किसको बोलेंगे, डिजिटल कंप्यूटर हम किसको बोलेंगे। अगर हम ये एनालॉग और डिजिटल दोनों एक साथ रखेंगे उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं, वो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स को। देखो, analog computers handle or process information which is of physical nature, as for example temperature, pressure, etc. These are based on measuring of analog or equivalent physical value. देखो, एनालॉग कंप्यूटर जो है ना, ये वो कंप्यूटर होता है जो प्रोसेस करता है कौन सी इंफॉर्मेशन, ये फिजिकल नेचर, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका फिजिकल नेचर होगा वो वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जैसे कि टेम्परेचर, ठीक है, ये टेम्परेचर को मेजर करेगा, उसको हम एनालॉग कंप्यूटर किसको मेजर करता है, टेम्परेचर को। ये स्पीड को मेजर करता है, वो तो ऐसा कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो फिजिकल नेचर वाली इंफॉर्मेशन को मेजर करेगा उसको हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो टेम्परेचर को मेजर करता है, जो स्पीड को मेजर करेगा, जो सिस्मिक वेव्स को मेजर करेगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करेगा, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो फिजिकल नेचर को इंफॉर्मेशन को मेजर करेगा उसको हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। और जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ना, इसका जो सिग्नल होता है वो कंटिन्यूअस होता है, ये मेजर करता है कंटिन्यूअस सिग्नल्स को, ठीक है। जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी एनालॉग कंप्यूटर्स की तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले क्या है कि कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा। क्या आपने थर्मामीटर देखा है, वो क्या होता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो भी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक से बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास 2 तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं, एक तो डिजिटल होता है और दूसरा होता है वो सिंपल वाला, तो जो एनालॉग होता है। तो वो इसलिए एनालॉग कंप्यूटर हम थर्मोमीटर की एग्जांपल लिखेंगे क्योंकि थर्मोमीटर क्या मेजर करता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करता है। तो दैट इज अ टाइप ऑफ, ऐसा कोई डिवाइस जो टेम्परेचर मेजर करेगा उसको हम, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो टेम्परेचर डिवाइस करेगा उसको हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। क्यों, और वो कंटिन्यूअस सिग्नल होनी चाहिए। क्यों, अगर थर्मोमीटर हमें को रीडिंग दिखानी होती है, अगर एनालॉग थर्मोमीटर को रीडिंग दिखानी होती है, उसको हमें कंटिन्यूअसली टच में रखना होता है बॉडी के साथ। कंटिन्यूअसली जब उसको सिग्नल मिलती है तब जाके वो हमें टेम्परेचर दिखाता है, ठीक है। दूसरा होता है स्पीडोमीटर, जब हमें स्पीड मेजर करनी होती है, जब हम कहीं पे चलते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहाँ चलते हैं, गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा के होता है, गाड़ी के हैंडल के नीचे लगाता होता है एक घड़ी जैसी, जिसको ऐसे ये होते हैं, ठीक है। तो वो स्पीड मेजर करता है कि हमारी गाड़ी किस स्पीड पे चल रही है, किस रफ्तार पे चल रही है। स्कूटीज़ पे भी लगा के होता है, जो भी व्हीकल्स होते हैं उसको स्पीड हम मेजर करते हैं, किससे, स्पीडोमीटर से हम जो है स्पीड मेजर करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
जिससे हम स्पीड मेजर करते हैं, तो वो भी किसका एग्जाम्पल बनेगा, एनालॉग कंप्यूटर का। दैट मीन्स कोई ऐसा कंप्यूटर जो स्पीड मेजर करेगा, है ना, ये ऐसी इंफॉर्मेशन मेजर करता है जिसका एक फिजिकल नेचर होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनालॉग कंप्यूटर बोलेंगे। तो पहला हमने देखा जो टेम्परेचर मेजर करेगा, दूसरा हमने देखा जो स्पीड मेजर करेगा, और जैसे सिस्मिक वेव्स को, अर्थक्वेक वेव्स है, उनको मेजर करेगा, कितना खतरनाक अर्थक्वेक आया है, तो वो भी एनालॉग होता है। और इसको क्या चाहिए, इसको कंटिन्यूअस सिग्नल्स चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूअस सिग्नल्स चाहिए। जैसे एक स्पीडोमीटर होता है गाड़ी में, उसको कंटिन्यूअसली देखना होता है, वो कंटिन्यूअसली टच में होता है, ठीक है, उसको ये नहीं कि एक बार सिग्नल दी, उसको कंटिन्यूअसली सिग्नल मिलती रहती है, तब जाके वो स्पीड दिखाता है कि हमारी स्पीड 40 है, 60 है, कितनी है, ठीक है, बात समझ में आ गई। दैट मीन्स आपको याद रखना है, एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा जो फिजिकल नेचर की हो, जैसे टेम्परेचर को प्रोसेस करेगा, स्पीड को प्रोसेस करेगा, सिस्मिक वेव्स को प्रोसेस करेगा, ठीक है। दूसरा कि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ना, वो कंटिन्यूअस सिग्नल्स पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन विच इज़ एसेंशियली इन बाइनरी और टू स्टेट फॉर्म, नेमली 0 and 1। डिजिटल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किस इंफॉर्मेशन पे प्रोसेस करता है, जो बाइनरी होती है। दैट मीन्स ये किस स्टेट को एक्सेप्ट करता है, 0 and 1 वाली इंफॉर्मेशन पे काम करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो कंटिन्यूसली जिसको सिग्नल नहीं मिलती है, वो 0s और 1 को लेता है, और ये जो है ये बाइनरी इंफॉर्मेशन पे काम प्रोसेस करता है। जब भी हम डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करेंगे, इसकी बेस्ट एग्जांपल होता है पीसी, पर्सनल कंप्यूटर जो होता है, या लैपटॉप होता है, ठीक है, या अभी जो नोटबुक्स होती हैं आपके पास, तो वो क्या होता है, जो आजकल सोफिस्टिकेटेड नए लैपटॉप्स नोटबुक फॉर्म, टैब फॉर्म में आई हैं, या हमारे पर्सनल कंप्यूटर होता है। बेसिकली जो आज का डिजिटल कंप्यूटर वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1, ठीक है, ठीक है। तो 0 होता है लो वोल्टेज और हाई होता है, 1 होता है हाई वोल्टेज, ठीक है। तो ये लो और हाई वोल्टेज को एक्सेप्ट करता है। तो एनालॉग में हमने देखा कंटिन्यूअस सिग्नल है, डिजिटल में हमने देखा कंटिन्यूअस सिग्नल नहीं है, और एनालॉग में क्या होता है, वो फिजिकल नेचर वाली इंफॉर्मेशन को मेजर करता है, टेम्परेचर, स्पीड, सिस्मिक वेव्स, और जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ये 0s and 1s को लेता है, ठीक है। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दी, एनालॉग में मैंने थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, सिस्मोमीटर, और इसमें डिजिटल में मैंने आपको पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप की एग्जांपल दी। अब जो हाइब्रिड है ना, तीसरा वाला हाइब्रिड सिंपली होता है जिसमें दोनों होते हैं। ये एक ऐसी मशीन होती है जो एनालॉग को भी एक्सेप्ट करता है, जो एनालॉग रीडिंग भी दिखाता है, और जो डिजिटल रीडिंग भी दिखाता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आपने आईसीयू में देखा होगा, आईसीयू में एक मॉनिटरिंग मशीन लगी होती है, 24/7 एक पेशेंट के पास होती है, जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, उन आईसीयू में एक मशीन होती है, मॉनिटरिंग मशीन, उसमें दोनों तरह की जो है रिजल्ट्स हमें दिखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे बना के होता है, यहाँ पे नीचे आता है हमें हमारा ब्लड प्रेशर, यहाँ पे आता है, इस साइड में हमारा ब्लड प्रेशर आएगा, जैसे 120 और 80 दिखाएगा, दैट मीन्स ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, ठीक है, 120, 80 नॉर्मल है, मैं आपको दिखा रही हूँ वही। तो ब्लड प्रेशर आएगा, ये डिजिटल फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पे ये हार्ट बीट दिखाएगा 72, ये भी डिजिटल फॉर्मेट में दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये टेम्परेचर में कुछ यहाँ पे ये कुछ फीवर का दिखाएगा, वो भी डिजिटल फॉर्मेट में दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे 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 चल रही होती है, ऐसे 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 वेव्स चल रही होती है, वो होती है एनालॉग इन्फॉर्मेशन। वो क्या होती है, वो हमारा हार्ट रेट दिखाता है, या टेम्परेचर का कोई ग्राफ दिखाता है, डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट चीज़ों का ग्राफ दिखाया जाता है। तो जब आईसीयू में मॉनिटरिंग मशीन होती है ना, उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर, ऐसे मशीन को हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलेंगे। क्यों? उसमें एनालॉग डेटा भी हमें दिखता है, वो एनालॉग डेटा पे भी प्रोसेस करता है, और वो डिजिटल डेटा पे भी प्रोसेस करता है। उसमें दोनों डिजिटल एज वेल एज एनालॉग रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम दूसरे इसमें पढ़ रहे थे डिजिटल कंप्यूटर्स, अगर हम देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स हो, मिनी कंप्यूटर्स हो, मेन फ्रेम्स हो, सुपर कंप्यूटर्स हो, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर्स में आते हैं। और इनका साइज़ भी डिपेंड करेगा, स्मॉल साइज़ के भी होते हैं, मीडियम साइज़ के भी होती हैं, लार्ज साइज़ के भी होते हैं, और वेरी लार्ज साइज़ के भी होते हैं, ठीक है।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद हैंड हेल्ड और मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। हैंड हेल्ड और मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? ये छोटे होते हैं जो हम हाथ में हमारे आएंगे। स्मॉल कम्पैक्ट एंड पोर्टेबल डिवाइसेस यूज्ड टिपिकली बाय दोज पीपल हु वर्क इन अ मोबाइल एनवायरनमेंट। देखो, ये जो हैंड हेल्ड और मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं ना, ये भी कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं, ये भी सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन जो हम हाथ में उठा सकते हैं। ये ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है आजकल हम तो एक ही जगह पे बैठेंगे नहीं, हमें इंटरनेट और स्टोरेज हमेशा हर जगह चाहिए, तो हम हाथ में ही उठा के टैब ले जाते हैं ना, तो वो होता है हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस या मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस, जो पोर्टेबल होगा, जो हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले सकते हैं। ठीक है। और छोटा होता है, कम्पैक्ट होता है। आपको पता है हमारी जो पुरानी ज़माने में सिंपल पहले कॉपीज, अभी भी कॉपीज़ होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, उससे भी छोटा होता है, वेट में भी, साइज़ में भी, है ना। जो डिलीवरी सर्विसेज होती हैं, कोई यूटिलिटी कंपनीज होती हैं, बिजनेसमैन ट्रैवल करता है तो वो वही टैब्स हाथ में उठाता है। इट अलाउज पीपल टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद अ फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम व्हेनेवर दे देमसेल्व्स मे बी लोकेटेड। अब इंसान जहाँ पे भी जाएगा वहाँ से हम अपना काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, अगर मुझे किसी दिन कहीं जाना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई मूव टू माई मैटरनल होम, मैं अगर नैनीहाल जाऊँगी, तो अभी पॉसिबल है ड्यू टू दीज कम्पैक्ट डिवाइसेस, ड्यू टू दीज हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मैं अगर टैब उठाऊंगी या मोबाइल फ़ोन मेरे साथ है, मैं वहाँ पे भी लेक्चर बना सकती हूँ। ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसी टेक्नोलॉजी की वजह से। जो छोटे छोटे कम्पैक्ट डिवाइसेस आ गए हमारे पास, जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है आजकल, उसमें सारी फंक्शंस होती हैं, हमारी कंप्यूटर की ऑलमोस्ट सारी फंक्शंस होती हैं। ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। जैसे लैपटॉप्स होते हैं, क्या आप लैपटॉप पोर्टेबल है? क्या इसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं अपने साथ। नोटबुक्स होता है, वो भी, उसको भी ले सकते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, पीडीएस उनको हम बोलते हैं, वो छोटा नोट बुक, छोटी डायरी तरह होती है। टैबलेट पीसी, ठीक है, जो टैब्स होते हैं उनको भी हम एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ ले सकते हैं और सारा काम कर सकते हैं। ठीक है। ओके, लैपटॉप्स और नोटबुक्स की अगर हम बात करेंगे, लैपटॉप पीसी इज अ स्मॉल कम्पैक्ट एंड पोर्टेबल मशीन विच रन्स ऑन बैटरी पावर। ये जो लैपटॉप होता है ना, वो भी तो पर्सनल कंप्यूटर होता है, लेकिन वो ऐसा कंप्यूटर होता है, वो थोड़ा छोटा साइज में होता है और उसको हम एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ ले सकते हैं। और वो जैसे हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट पावर पे चलता है, वो कैसे चलता है? उसके पास लैपटॉप जो होता है ना, उसके पीछे अगर आप नीचे देखोगे, नीचे वाले साइड में उसको एक पीछे से नीचे वाली साइड में एक स्केल जैसा वो आपको दिखेगा कि जो बंद करके है, उसके अंदर बैटरी होती है। ठीक है। हम लैपटॉप को चार्ज करके रखते हैं, फिर उठ के ले जाते हैं कहीं पे भी, और एक दो चार घंटे उस पर काम भी कर सकते हैं आराम से, और उसको फिर से ये चार्जर लगा के उसको फिर से चार्ज कर सकते हैं। तो उसमें पावर बैटरी होती है। ठीक है। अब ये जो जितना, लेकिन ये लैपटॉप जो है ना, वो कंपैरेटिवली जब वो नया बना ना, तो वो कॉस्टली था। ठीक है। और पहले अगर हम पिछले 10 साल की बात करेंगे तो किसी किसी के पास लैपटॉप होता था। आज अगर हम देखेंगे ना, घर में फिर भी 2-3 लैपटॉप्स होते हैं, या हर एक घर में लैपटॉप है, क्योंकि विद टाइम फिर ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिससे थोड़ी सस्ती चीज़ें हमने जो है बनाई। ठीक है। तो लैपटॉप ने आप, ये है लैपटॉप का फ़ोटो आपकी स्क्रीन पे, ये है लैपटॉप। ठीक है। ये वाला जो एरिया ना, इसके नीचे वाला एरिया जो यहाँ पे होता है, इस पर बैटरी लगी होती है वहाँ पे, सो दैट कि जब हम इसको चार्ज करते हैं, फिर हम इसको विदाउट करंट पावर सप्लाई आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी कीज़ होती हैं, ये होता है वो कीपैड जहाँ पे हम इंटरनल माउस होता है, यहाँ से हम इसको माउस अटैच भी कर सकते हैं। ये है स्क्रीन लैपटॉप की। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये क्या है? लैपटॉप दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से हम इसको माउस भी अटैच कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे, इसका ये इंटरनल माउस यहाँ पे होता है, यहाँ पे, और यहाँ से कीज़ होती हैं, ये स्क्रीन है, तो यहाँ से चार्जर भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? ये पोर्टेबल होता है। ठीक है। नोटबुक इज स्मॉल एंड लाइटर वर्जन ऑफ द लैपटॉप मॉडल। अब नोटबुक क्या होता है? वो लैपटॉप जैसा ही होता है, लेकिन लैपटॉप से भी छोटा। अब आपको पता है लैपटॉप हमें बैग में उठाना पड़ता है, थोड़ा भारी होता है। अब नोटबुक क्या होता है? वो हम हाथ में उठाएंगे। ठीक है। लैपटॉप एक किताब के जैसा होता है, लेकिन जो नोट बुक है वो छोटी डायरी की तरह होता है। ठीक है। एक कॉपी की तरह होता है जो हम हाथ में उठा सकते हैं, वो हल्का होता है लैपटॉप से। अगर हम पीडीएस की बात करेंगे, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स की बात करेंगे, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स इज अ हैंड हेल्ड कंप्यूटर एंड पॉपुलरली नोन एज palm top। ठीक है।
इसको हम पाम टॉप भी बोलते हैं। इट हैज़ अ टच, इसकी टच स्क्रीन होती है और इसमें मेमोरी कार्ड होता है डेटा स्टोर करने के लिए। ये छोटा सा लैपटॉप का ही ये भी मिनी वर्जन है। आप देख लीजिए आज बहुत तरह के टैब्स है, बहुत तरह की नोटबुक्स है जो लैपटॉप से भी छोटे हैं। PDAs कैन ऑल्सो बी इफेक्टिवली यूज्ड एज अ पोर्टेबल ऑडियो प्लेयर्स, वेब ब्राउजर्स एंड स्मार्टफोन्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम कैन एक्सेस द इंटरनेट बाय मीन्स ऑफ ब्लूटूथ और वाईफाई कम्युनिकेशन। आज वैसे तो इससे भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। जो भी हमारी PDAs होती हैं, जो भी नोटबुक्स होती है, ओबियसली सब वाईफाई से हम कनेक्ट कर सकते हैं और वाईफाई से कनेक्ट करके हम उस पर इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी टच स्क्रीन भी होती है, उसके साथ वो पेन जैसा भी होता है। ये देख लीजिए, ये है PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। ठीक है, इस पर हम सारा काम कर सकते हैं। अगर हम टैब जो हमारा होता है, आजकल टैब ज़्यादा यूज़ होता है। मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट, आप लोगों के पास भी टैब्स होंगे, हर एक स्टूडेंट प्रेफर करता है आजकल टैब, क्योंकि टैब लैपटॉप से हल्का होता है, PDA से भी उसकी ज़्यादा फंक्शंस होती हैं और छोटा होता है, हल्का होता है। आप कहीं पे भी उसको ले जा सकते हैं, अपने पर्स में डाल के ले जा सकते हैं ना, छोटे बैग में। टैबलेट PCR सिंपली टैबलेट इज़ अ मीडियम साइज्ड मोबाइल कंप्यूटर इंटीग्रेटेड इनटू अ फ्लैट टच स्क्रीन प्राइमरीली यूजिंग स्टाइलस, digital pen or fingertip input along with a virtual on-screen keyboard in lieu of physical keyboard। जो टैब होता है ना, देखो जो लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप को स्क्रीन के साथ अटैच्ड क्या है, एक कीबोर्ड है अटैच्ड और उसी में इंटरनल माउस भी है। लेकिन जो टैब होता है ना, आपको पता है उसमें वर्चुअल कीबोर्ड मिलता है। जब हम उसको खोलते हैं, हमें कुछ लिखना है, वहाँ पे स्क्रीन पे, आधी स्क्रीन पे क्या आता है, कीपैड आता है ना, आधी स्क्रीन पे कीपैड आता है, वो वर्चुअल कीबोर्ड होता है। तो हमें इसीलिए टैब ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके साथ कोई कीबोर्ड अटैच्ड नहीं होता है, वो इंटरनल ही होता है, तो हमारे लिए वो हल्का होता है। उसके लिए आप फिंगर टिप से भी इनपुट दे सकते हो, हमें जो भी डायल इसमें देना होता है, जो भी कुछ फंक्शन करनी होती है, या हमें उसके साथ एक डिजिटल पेन भी होता है जिसको हम स्टाइलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाइलस। तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ टच पैड डिवाइस दैट कंबाइंस फीचर्स एंड क्वालिटीज ऑफ अ स्मार्टफोन एंड अ लैपटॉप। तो जो टैब है ना, इसमें हर एक मतलब बहुत सारी फंक्शंस को इकट्ठे किया गया है, लैपटॉप की सारी फंक्शंस को और फ़ोन की सारी फंक्शंस को इसमें रखा गया है। पहले आपको पता होगा कि लैपटॉप में जब हम ऐप्स डाउनलोड करते थे ना, तो मुश्किल आती थी, उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आप टैब की बात करेंगे, जो भी ऐप आप फ़ोन में रखते हैं ना, वो आप टैब में भी रख सकते हैं। चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं टैब में। चाहे वेदर मॉनिटरिंग हो, और आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप लेक्चर बना सकते हैं, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो उठा सकते हैं, आप जो है एडिटिंग कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन मेक अ डॉक्यूमेंट, यू कैन मेक अ PDF, आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं टैब में। तो आजकल आपने देखा होगा, इसलिए टैब का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें सारी फंक्शंस होती है, लैपटॉप की भी और मोबाइल फ़ोन्स की भी फंक्शन होती है। एंड देखो, ये टैब है, ये है पेन, डिजिटल पेन, इसको हम स्टाइलस भी बोलते हैं। ज़रूरी नहीं आप इसको इस्तेमाल करोगे, आप हाथ से इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, इसकी जो स्क्रीन होती है ना, बड़ी होती है, तो इससे ज़्यादा मज़ा आता है इसमें पढ़ने में। जैसे कि आप कोई PDF डाउनलोड करोगे और फिर टैब पे, ठीक है, टैब पे पढ़ोगे ना, आपको लगेगा सीधे आप किताब पे पढ़ रहे हो, क्योंकि आप बहुत इसको जूम कर सकते हैं फिर इस पेज को, ठीक है। और जैसे बुक पे आप पेज टर्न करते हो ना, टैब को भी आप उंगली से ऐसे करते हो पेजेस को, तो वो टर्न हो जाते हैं, तो एक फील आता है बराबर आप किताब के जैसा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं जाना होगा, कहीं ट्रिप पे जाना होता है, ट्रैकिंग पे जाना होता है, या कहीं पे भी जाना, पिकनिक जाना होता है बहुत दिनों के लिए, तो क्या आप 5-6 किताबें वहाँ पे आजकल उठाते हो साथ? नहीं। तो यही एक फ्लेक्सिबिलिटी, यही ईजीनेस इसमें है कि आप जब जाते हो, आपको डाउनलोडेड होती है थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, जो मर्जी हो वो आप उठा के पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका टैब साथ होता है। आप उसी टैब पे किताबें भी पढ़ते हैं, उसी टैब से फ़ोटो वीडियोज़ भी लेते हैं, उसी टैब पे अगर आप चाहेंगे तो लेक्चर भी बना सकते हैं पिकनिक पे ही, और उसी टैब से आप अपलोड भी कर सकते हैं, और उसी टैब पे आप यूट्यूब चैनल भी चला सकते हैं, और उसी से आप पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। तो दिस इज़ द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर हम देखो, हम यहाँ पे डीमेरिट्स और मेरिट्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन वी शुड एक्सेप्ट इट दैट टेक्नोलॉजी इज़ इंटीग्रल टू आवर लाइफ नाउ, बिकॉज आप वी आर यूजिंग मच दिस इंटरनेट। हम कितना इंटरनेट यूज़ करते हैं अभी।
आई थिंक जिसका भी जो भी अभी स्मार्टफोन होता है, एंड्रॉयड फ़ोन होता है, वो कोई इंटरनेट के बगैर नहीं होता, क्योंकि इट इज़ अ नेसेसिटी नाउ। आपका सारा कुछ ऑनलाइन है। और जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम अपनी कंट्री की बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चला या कैशलेस इकॉनमी का प्रोग्राम चला, उसके लिए आपको सबको क्या ज़रूरत है? इंटरनेट की ज़रूरत है। क्योंकि इंटरनेट के थ्रू आप, और ये डिवाइसेस आप देखोगे आजकल हर एक के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है। क्यों? क्योंकि उसको व्हाट्सएप भी चलाना पड़ता है, उसको फेसबुक भी चलाना पड़ता है। अगर किसी के बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, उसको व्हाट्सएप पे जो है काम आता है, असाइनमेंट्स आते हैं, उसको मैसेजेस आती हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में पेरेंट्स होते हैं। तो इट इज़ द नेसेसिटी नाउ, एंड टेक्नोलॉजी इज़ इंटीग्रल टू आवर लाइफ नाउ, है ना। तो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अभी बन गई है, ज़रूरत बन गई है। वी आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी जो है बहुत हाई स्पीड से बदलती रहती है आजकल। राइट, गॉट इट? यहाँ तक समझ आ गया? अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। राइट, tablet PCs have a wireless adapter for internet and local network connection. Software applications for tablet PCs include office suites, web browsers, these games, a variety of applications। जैसे कि मैंने आपको बोला, उसमें कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें वेब ब्राउज़र्स होते हैं, जैसे सफारी होता है, गूगल क्रोम होता है, कोई भी ब्राउज़र उसमें होता है ब्राउज़ करने के लिए। उसमें गेम्स भी आप डाउनलोड करते हैं टैब में, लॉट ऑफ गेम्स, नंबर ऑफ गेम्स, जो मर्ज़ी वो गेम आप उस पर खेल सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है? उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी होता है। अगर आपको पीपीटी बनानी होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी होती है, तो आप बना सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ बनानी होती है तो आप बना सकते हैं। अगर आपको एक्सेल में कोई चीज़, कोई ऑफिस का काम करना होता है, आप कर सकते हैं। तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी उसमें होता है। However, since portable computer hardware components are low power demanding, PC applications may not provide an ideal experience to the user. Apple computers have come out with a redefined second generation tablet iPad 2 that squeezes more power into a thinner shell. Its new features include, तो यहाँ पे आपको पता है, देखो ये जो यहाँ पे लिखा है, जो किताबों में लिखा है, अगर ये किताब लास्ट ईयर छपी हुई है तो लास्ट ईयर से इस ईयर तक नए तकरीबन 10-12 किस्म के टैब्स आए, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो जो किताबों में लिखा होता है टैब्स के फीचर्स अभी वो पुराने लगते हैं। जैसे कि एप्पल की बात की, एप्पल ने तब से बहुत सारे मॉडल्स और निकाले। तो एप्पल का जो एक अलग होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्पल आईपैड जो आता है उसमें जो सेकेंड वर्जन है आईपैड का, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिख के हैं कि वो कितना पावर यूज़ करता है, उसका जो थिकनेस है वो कितनी है, स्क्रीन कितने इंचेस की है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिज़ाइन की बात की गई है, iPad 2 इज़ 33% थिनर एंड 15% लाइटर देन प्रीवियस मॉडल। जो iPad 1 था उस मॉडल के हिसाब से जो iPad 2 है वो 33% थिन है और 15% लाइटर है। अगर हम प्रोसेसर की बात करेंगे, उसका ड्यूअल कोर A5 प्रोसेसर है, promises to be twice as fast as graphics performance, up to 9 times better than the original iPod। तो ये जो प्रोसेसर है ना, इसके पास डुअल कोर A5 प्रोसेसर है, जो कि बहुत ही हाई स्पीड पे काम करता है। तो दैट मीन्स अगर हमारा नया वर्जन जब हमें टैब्स का आता है या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आता है, वो पुराने वर्जन से बहुत बेहतर होता है। किस लिहाज से? वो पावर कम यूज़ करता होता है, उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, उसका कैमरा बहुत अच्छा होता है, उसके और फंक्शंस होते हैं। अगर हम कैमराज की बात करेंगे, फ्रंट फेसिंग VGA कैमरा है फॉर वीडियो चैट, रेयर फेसिंग कैमरा फॉर टेकिंग पिक्चर्स एंड HD वीडियोस भी ले सकते हैं। अगर हम कवर की बात करेंगे, अटैच्ड मैग्नेटिकली डबल्स एट स्टैंडर्ड टू होल्ड iPad अपराइट फॉर व्यूइंग और टाइपिंग। तो एक कवर भी साथ होता है। इवन आप आजकल उनका जो iPad है उसके लिए स्टैंड्स भी आए हैं, आप सामने रख सकते हैं। अच्छा, HDMI पोर्ट जो है allows यूजर टू मिरर iPad ऑन IGTV स्क्रीन। लेटेस्ट 10 इंच टैबलेट PC मेड बाय डिक्सन रिटेल प्लस रनिंग एंड्रॉयड। तो अगर आप ये सब याद भी नहीं रखोगे तो ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपको ये एक एग्जांपल थी, जब मैंने आपको बताया पहले कंप्यूटर्स, फिर एनालॉग एंड डिजिटल, फिर लैपटॉप्स, फिर PDAs, फिर नोटबुक्स एंड अब टैबलेट टैब्स। और उसके बाद जो आपको पता है एप्पल का माना जाता है ब्रांड एक, और एप्पल जो है वो बार बार उसको जो नया वर्जन लाता है। तो इसमें iPad 2 की बात की गई। iPad एप्पल वालों का होता है, iPad 1 से बेहतर इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? iPad 2 की। तो लेकिन इसके बाद बहुत सारे और जो है टैब्स आए हैं, और बाकी हम आगे देखेंगे। आई होप कि आपको जो ये इतना समझ आया होगा आज वाले लेक्चर में, ठीक है।
So I wish you all the best. Take very good care of yourself. If you want to join our batch for Kashmir University Junior Assistant, you can join it on WS Academy app. And do like this video if you gained any knowledge, and subscribe to our YouTube channel, and yes, share it with your friends. And thank you so much for your love and your respect which I am getting through your likes and comments. I wish you all the best. Take very good care of yourself.